Hello friends, this is second part of our literary questions. In this video guys we will discuss literary question in our English literature है। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 11th जो है which, देखना स्टार्टिंग से, which is supposed to be the फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। कहता है कि इसमें जो हमारी रेगुलर ट्रेजेडी, देखो गाइज क्वेश्चन रेगुलर वर्ड है वो इंडिकेट करता है हमारी गौर बोर्डक को। जो लिटरेरी टर्म्स के अंदर जो हमने ट्रेजेडी वाला पार्ट किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ट्रेजेडी की स्टार्टिंग 2 और 3 BC से मानी गई है, लेकिन जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है उसमें जो गौर बोर्डक है उसको क्या माना गया है, फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी माना गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ट्रेजेडी गौर बोर्डक वॉज लेटर गिवन द टाइटल। जो गौर बोर्डक है ना गाइज उसको एक और टाइटल दिया गया है और नेम से भी जाना जाता है। तो वो नेम पूछा गया है कि जो हमारी फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी है गौर बोर्डक उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेक्स एंड पोरेक्स। इसको भी हमने वाइडली डिस्कस कर रखा है, जो हमारी गौर बोर्डक है इसको हमने एक्सप्लेन कर रखा है प्लेलिस्ट में, यू कैन सी। तो गाइज इसमें देखो जो पोरेक्स है और फ्रेक्स हैं इनकी क्या दिखाई गई है, ये दोनों ब्रदर हैं और लास्ट में जो इसका एंड होता है वो कैसा होता है, हमें पता है कि कोई भी ट्रेजेडी होगी उसका एंड ट्रेजिक ही होगा। तो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मींट बाय कैटास्ट्रोफ। अब देखो पहले वाली क्लास में गाइज हमने देखा था इसकी जगह पे क्वेश्चन था इपीग्राम, व्हाट इज इपीग्राम। तो इपीग्राम था वो पूछा गया था कि वो किसके लास्ट में आता है। इसमें पूछा गया है कैटास्ट्रोफ है वो किसके एंडिंग में आता है, ट्रेगी कॉमेडी के एंड में आता है, ट्रेजेडी के, फार्स के या कॉमेडी के। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा द एंडिंग ऑफ ए ट्रेजेडी। जो ट्रेजेडी का एंडिंग पार्ट होता है प्लॉट का उसको हम क्या कहेंगे, कैटास्ट्रोफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द प्लेज इज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। अब कहता है कि गाइज एक्टिंग कौन सा ऐसा प्ले का टाइप है जिसमें एक्टिंग नहीं की जाती। हमें पता है कि जो ड्रामा और प्लेज होते हैं उनमें एक्टिंग की जाती है, स्टेज के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। तो गाइज यहाँ हम देखते हैं जो ऑप्शन नंबर 1 है वही हमारा आंसर है, क्लोसेट प्ले। जो क्लोजेट प्ले होते हैं वो नोवेल की तरह होते हैं गाइज। कैसे होते हैं, नोवेल की तरह होते हैं, वर्स फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनको जो स्टेज होता है उसके ऊपर क्या नहीं किया जाता, परफॉर्म नहीं किया जाता। तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। बाकी ये जो क्रॉनिकल प्ले हैं, मास्क हैं या रोमांस है इनको स्टेज के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द रिसरेक्शन ऑफ लिजार्ड्स was a very popular play in the 15th century. It was a, कहता है कि इसमें क्या पूछा गया है कि the resurrection of lizards was a popular play। तो इसकी फॉर्म पूछी है कि ये किस टाइप का प्ले है। देखना प्ले पूछा है किस टाइप का प्ले है, तो ये गाइज मोरलिटी भी नहीं है, ये भी नहीं होगा इसका आंसर, ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं हम, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, मिरेकल प्ले। ये किस टाइप का प्ले है, मिरेकल प्ले। जो क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे ही पुट किए जाएंगे लिटरेरी टर्म से, जो गाइज टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है, सॉरी गाइज। और इनके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्हीं के बेस के ऊपर, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज है ये। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। जो ओल्डेस्ट फॉर्म है वो क्या है, तो हमें पता है, हमने ये भी गाइस क्लास में डिस्कस कर रखा है कि स्टार्टिंग में जब हमारा जो लिटरेचर होता था तो उसकी जो फॉर्म होती थी वो ओरल पोइट्री की होती थी। क्या होती थी, ओरल पोइट्री की फॉर्म में हमारा लिटरेचर हमें मिलता है। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली इसको लिखा गया, फिर उसके बाद ड्रामा और जो प्रोज वर्क नॉवल लिखे गए हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, पोइट्री। पोइट्री इज द फर्स्ट या ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ आवर लिटरेचर। नाउ नेक्स्ट इज
द टर्म ड्रामा ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, कहता है कि ड्रामा है वो किस लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। तो हमने ये भी डिस्कस किया था जो ड्रामा वाली जो हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है उसमें, कि जो ड्रामा है वो ग्रीक लैंग्वेज से क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ग्रीक, जिसका मीनिंग हमने कहा था टू बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, ड्रामा ओरिजिनेटेड इन। अब कहता है कि ड्रामा है वो कहाँ पे ओरिजिनेटेड हुआ था। तो ओबियसली जो इसकी लैंग्वेज है वो ग्रीक है, तो ग्रीक कहाँ की लैंग्वेज है, ग्रीस की। तो फर्स्ट इज अवर करेक्ट आंसर। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। ये बेसिकली जो हमारी सीरीज है वो लिटरेरी फॉर्म को लेकर है, इसमें हम दाएं बाएं से क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, ओनली जो हमारे लिटरेचर के लिटरेरी फॉर्म है उन्हीं के बेस्ड हमारे क्वेश्चंस डाल रखे हैं। नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रामा। कहता है कि टाइप ऑफ ड्रामा नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है कि इसमें नोट लगा है ना, तो टाइप नहीं है ड्रामा की। तो ट्रेजेडी है वो टाइप है, फार्स है वो भी टाइप है, द मास्क है वो भी टाइप है। तो बचा कौन सा, द बैलेड। जो बैलेड है वो किसकी फॉर्म है, पोइट्री की। बैलेड है वो किसकी फॉर्म है, पोइट्री की फॉर्म है। तो इसी तरह से गाइज आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज इज ए टाइप ऑफ ड्रामा। ड्रामा की टाइप कौन सी है। तो देखो इसमें एपिक है वो पोइट्री है, फार्स क्या है हमारा, फार्स ही हमारा ड्रामा है। बाकी जो दी ओड है और दी सटायर है ये क्या है, पोइट्री की फॉर्म्स हैं। फार्स है वो हमारा किसकी फॉर्म है, ड्रामा की फॉर्म है। तो गाइज ये हमारे 20 क्वेश्चन हुए जो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके किए हैं। कुछ और क्वेश्चन और करेंगे इस सीरीज में, और बाकी हम जो हमारा स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा तब तक हम हमारा जो और लिटरेचर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ हैवी गुड डे।